ओके, हेलो एवरीवन। तो आज के दिन में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर बेसिकली निफ्टी एनालिसिस के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम आज के दिन में देखें कि भाई आज के दिन में कैसा क्या मार्केट रहा है, तो आप देख सकते हैं कि हमें ओपनिंग जो है वो यहाँ पर देखने को मिली और उसके बाद में एक डाउन साइड का हमें फॉल देखने को मिला। ठीक है, फिर मार्केट ने एक बड़ा अप बाउंस लिया और बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ। ठीक है, इतनी बड़ी रैली और उसके पीछे का रीज़न क्या था? तो रीज़न था कि फिन निफ्टी में जो है आज के दिन में एक्सपायरी थी और फिर निफ्टी में हमें अचानक से बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिली, जिसकी वजह से निफ्टी में भी यहाँ पर तेज़ी हमें आज के दिन में देखने को मिली। मगर उसके बाद क्योंकि बहुत अच्छी खासी तेज़ी है, अच्छा खासा मूवमेंट आया, तो ये जो एक लेवल है 17,925-30 के आसपास का, इस लेवल को यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी मार्क कर रखा था कि ये क्रॉस होता है तो और बड़ी रैली यहाँ पर आगे कंटिन्यू हो सकती है। मगर वो हुआ नहीं क्योंकि एक्सपायरी है तो मार्केट वोलेटाइल रहता है, ऊपर नीचे। ठीक है, किसी भी एक ट्रेंड में या ट्रेंडिंग मार्केट जनरली नहीं रह पाता है। वही हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर गया, मोमेंटम इसका ख़त्म हो गया। किस तरीके से आप देखिए, पहले एक बहुत बड़ी कैंडल बनी, ठीक है, फिर छोटी कैंडल होती गई, लगातार कैंडल की आप बॉडी देखेंगे छोटी होती गई, ऊपर जाकर डोजी बनने लगी। तो इससे आप जो है प्राइस एक्शन से समझ सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर जो है वो रिवर्स करना चाहिए और वही हुआ। इसी लेवल के आसपास से यहाँ पर रिवर्स किया, काफ़ी हद तक साइडवेज रहा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट मार्केट जो है इतनी देर तो कुछ साइडवेज ही बना रहा है, यहाँ पर किसी भी खास डायरेक्शन में मूव नहीं है। फिर अचानक से जो है आप देखते हैं कि अगर ये जो लेवल है साइडवेज के, ये अगर हम यहाँ पर मार्क करके रखें ऑलरेडी, जैसा कि मैं लाइव वगैरह में आकर आप लोगों को बताता हूँ, तो इन लेवल्स को अगर आप मार्क करके रखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ये ब्रेक हुआ तो अचानक से हमें बड़ा फॉल डाउन साइड में देखने को मिला। ठीक है, अब ट्रेड के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो हमारा व्यू जो है वो उस समय कितना सिंपल रहता है, ये मैं आपको समझा देता हूँ और फिर हम बात करेंगे कि अभी हमें आगे कल के दिन में यहाँ पर क्या व्यू बनाकर रखना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि आज के दिन में लो ब्रेक हुआ तो यहाँ पर बेसिकली एक डाउन साइड की ट्रेड बनती है। लेकिन अगर डाउन साइड की आप देख सकते हैं ट्रेड ली होती तो यहाँ पर क्या हो जाता, हमारा एसएल हिट हो जाता। अगर आप छोटी ट्रेड, छोटे टारगेट्स लेते हैं तो आपके टारगेट्स हिट हो जाते हैं, मगर जैसे बड़ी ट्रेड नॉर्मली, जैसे मैं बड़ी ट्रेड लेता हूँ बहुत बड़े टारगेट और बड़े एसएल के साथ, वहाँ पर आपका क्या है, एसएल हिट हो जाता। ठीक है, फिर मार्केट अप गया, फिर डाउन आया। तो ये आज पूरे दिन की स्थिति रही है। तो किसी भी एक खास दिशा में हमें जो है मूवमेंट, आज एक लगातार ट्रेंडिंग मूवमेंट देखने को नहीं मिला, अप डाउन देखने को मिला। हालांकि जो लोग बहुत बड़े टारगेट्स में ट्रेड नहीं करते उनके लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा था। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली स्थिति रही है और इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो एक तो ऑलरेडी की फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, दूसरा आज जो रसिया के प्रेसिडेंट है पुतिन साहब, उनके द्वारा भी यहाँ पर बयान वगैरह दिया जाना था, तो जिसको लेकर भी पूरे ओवरऑल जो पूरे वर्ल्ड के मार्केट है उन सभी में हलचल बनी हुई थी कि क्या होने वाला है, क्या युद्ध विराम हो जाएगा या युद्ध को रोक दिया जाएगा, युद्ध को आगे कंटिन्यू किया जाएगा, क्या अनाउंसमेंट हो सकती है। हालांकि ऐसी कोई बहुत मेजर अनाउंसमेंट तो हमें देखने को मिली नहीं, जो जैसा चल रहा था वो वैसा ही यहाँ पर देखने को मिला। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई आगे जो है यानी कि कल के दिन में जो है वो क्या हो सकता है। सबसे पहले क्योंकि मार्केट ने लास्ट में एकदम डाउनवर्ड क्लोजिंग दी है तो यहाँ पर ऑलरेडी आप लोगों को कुछ ट्रेड प्रोवाइड की गई होंगी ग्रुप वगैरह में, तो वो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं और फ्री टेलीग्राम पर भी आप जुड़ना चाहें तो वो आप जाकर डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है वो लिंक मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहले जो मेन महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि हमारे पास काफ़ी हाई चांसेस है कि कल के दिन में मार्केट थोड़ा सा नीचे या फ्लैट टू डाउन साइड खुलता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन हमें यहाँ पर करना क्या है, हमें स्ट्रेटजी बनानी है अपनी इस हिसाब से कि भाई हर एक व्यू में क्या हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्टली हमें पता नहीं है। अभी हम लोग आज के दिन का व्यू देखकर बता सकते हैं कि हाँ भाई डाउनवर्ड या फ्लैट खुलना चाहिए, लेकिन अभी रात में कुछ भी खबर हो जाती कहीं भी, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए कि अगर अच्छा ऐसा हो जाता है तो हम क्या करेंगे, हमारा क्या रिस्क रिवॉर्ड होगा, कैसे क्या हम जो है वो ट्रेड लेंगे। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं तीनों व्यू के बारे में। तो पहला हमारा व्यू क्या रहने वाला है? पहला हमारा व्यू रहने वाला है कि अगर मार्केट जो है फ्लैट खुलता है, ठीक है, अगर मार्केट यहीं पर फ्लैट खुलता है तो हम क्या करेंगे। तो देखिए, फ्लैट खुलता है या 10 20 30 पॉइंट ऊपर नीचे खुलता है, तो हमारा व्यू सिंपल सा ये है कि आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, जब मार्केट खुले तो शुरुआत में जो भी छोटी ट्रेड से लेते हैं, मतलब छोटी भी नहीं, आप एक मीडियम साइज की ट्रेड बोल सकते हैं, तो मीडियम टारगेट और मीडियम स्टॉप लॉस वगैरह के साथ, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाइए। ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो है उसको फॉलो कीजिए और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या करना है हमें,
15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पर सिंपली एक हम लेवल मार्क कर लेंगे। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि आज के दिन में ये कैंडल थी। अभी हमने क्या किया, अभी हम गए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है। अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में गए तो हमने क्या किया, ये कैंडल को जो है वो मार्क कर लिया। ये कैंडल बनी थी पहली वाली, तो ये आप देख सकते हैं कि ये पहले 15 मिनट को जो है हमने यहाँ पर मार्क कर लिया। और उसके बाद जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो हमने यहाँ पर एंट्री ले ली। अब अगर आप एंट्री लेंगे तो आप देख सकते हैं कि 860 से लेके 837 तक गई थी, तो ऑलमोस्ट आपको 20-30 पॉइंट आराम से यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है वो ट्रेड ले सकते हैं। कई बार आपकी ट्रेड सही जाएगी, कई बार नहीं जाएगी, लेकिन ओवरऑल जो है जब मार्केट फ्लैट खुलता है तो जो है काफ़ी हद तक आपकी चीज़ें सही जाएंगी। आज के दिन में ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अप खुला था, मतलब अच्छा खासा अप खुला था। आप देख सकते हैं 846 के आसपास कल के दिन में कहीं क्लोज हुआ था और ओपनिंग हुई थी 900 के अबव। तो ये चीज़ है, अगर फ्लैट खुलती तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी वर्क करेगी। आप लोग इस पर काम करके देखिए, और आप चाहे तो पेपर ट्रेड करके भी इसमें देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि भाई पैसे से ही ट्रेड लें या कम लॉट लेकर। अब दूसरी चीज़ की बात करते हैं कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगा, जिसके चांसेस हाई हैं, ठीक है, फ्लैट टू गैप डाउन के चांसेस हाई हैं आज का सिनेरियो देखते हुए, तो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले अगर मार्केट देखिए ऑलरेडी जो ट्रेड दिलाई गई है उसमें आप लोगों को प्रॉफिट बुक कर लेना है। या जिन लोगों ने भी यहाँ पर बेसिकली कॉल को सेल कर रखा है, पुट को बाई कर रखा है, यानी कि बेयरिश व्यू है, तो उन्हें प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो अगर मार्केट खुल गया, मान लीजिए यहाँ कहीं गैप डाउन खुल जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले तो हमें वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। क्योंकि जिन लोगों ने भी आज के दिन में ट्रेड लिए उन्हें कल अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, तो वो पहले तो बुक करना शुरू करेंगे। तो मार्केट क्या करेगा, खुलकर हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे जाए, क्योंकि एकदम सडन ड्रॉप के साथ खुला है, और फिर वहाँ से एक रिकवरी लेगा, जैसे बेसिकली हम लोग शॉर्ट कवरिंग बोल सकते हैं। जिन्होंने भी शॉर्ट बनाए वो अपने शॉर्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, तो मार्केट वापस से अप साइड में आएगा। अब असली स्ट्रेटजी यहाँ से शुरू होती है, ठीक है, इसको आपको ध्यान से समझना है कि हमें यहाँ पर अपने जो लेवल्स हैं उनके ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। अभी लेवल क्या है, 17,800 का जो आज के दिन का लो है, ये लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मार्केट नीचे खुलता है, ठीक है, कहीं भी रैंडमली मान लीजिए यहाँ खुल गया और यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाकर फिर ऊपर आया, और यहाँ पर आपको देखना है कि क्या मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है या इसको ब्रेक कर रहा है। अगर इसको ब्रेक कर दिया अपसाइड में तो आप अपसाइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस फेस किया और नीचे आया तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, आप ये मान लीजिए कि बहुत हाई चांसेस हैं कि आपकी ट्रेड में टारगेट हिट होंगे ही होंगे, ठीक है। मोर देन 80% आप मान सकते हैं, इतने रफ चांसेस बैठ सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करेंगे, आप या तो भाई बेसिकली यहाँ पर कॉल को शॉर्ट कर देंगे या पुट को बाई कर लेंगे, तो वो ट्रेड आप ले सकते हैं। और अगर तोड़ देता है तो आप अपनी गैप अप, आप अपनी जो है बुलिश साइड में व्यू बना सकते हैं, पुट को शॉर्ट करके या कॉल को बाई करके। अब हम लोग बात कर लेते हैं तीसरे सिनेरियो के बारे में, ठीक है। तीसरा सिनेरियो और काफ़ी अनलाइकली सिनेरियो, यानी कि चांसेस कम है, लेकिन अगेन मार्केट है, रात में कुछ भी होगा, कोई भी न्यूज़ आएगी तो हो सकता है। मार्केट मान लीजिए गैप अप खुलता है, तब क्या यहाँ पर हमें करना चाहिए, ठीक है। तो गैप अप खुलता है, अगर मान लीजिए यहाँ कहीं खुल गया है ना, ये लेवल में मार्क कर देता हूँ, यहाँ कहीं खुल गया, तो आपको क्या करना चाहिए। तो अगर सबसे पहले आज के दिन का हम लो और बेसिकली लो और हाई देखें तो कहाँ पर है हाई, हाई के जो लेवल हैं, पहले मैं इन लेवल को हटा देता हूँ, है ना, जो 15 मिनट की स्ट्रेटजी बताई थी मैंने। हाँ, तो हाई है आज का दिन का 925 और लो है 800, 125 पॉइंट की रेंज है मार्केट की आज के दिन की। तो हमें जो है यहाँ पर कोशिश ये करनी है कि भाई अगर इसके बीच में रेंज में मार्केट खुलता है, तो फ्लैट खुलता है तो स्ट्रेटजी बता दी मैंने, लेकिन अगर अब खुलेगा यहाँ कहीं तो आप यहाँ पर फंस सकते हैं। तो शुरुआत में क्या करें, थोड़ा वेट करें, तकरीबन आधे घंटे के आसपास का वेट कर लीजिए। या तो फिर दूसरी चीज़ ये है कि इन लेवल्स को डे के हाई या लो को ब्रेक हो जाने दीजिए, तब आप ट्रेड लें, ठीक है। अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा ट्रेड लेने का शौक नहीं है, आपका ये है कि दिन में एक ट्रेड भी मिल जाए, 2 दिन में एक ट्रेड भी मिल जाए, लेकिन अच्छी ट्रेड मिले, तो आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए। तो गैप अप के चांसेस में मैं यही कहूँगा कि या तो आपको एक व्यू बनने दीजिए कि भाई हाँ मार्केट एक खुल रहा है और एक एक सर्टेन ट्रेंड में मूव कर रहा है, लोअर लोज या लोअर लोज लोअर हाइज लगा रहा है, या हायर हाइज हायर लोज लगा रहा है, तो आप जो है वो यहाँ पर इस हिसाब से उस ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। बाकी तो ग्रुप में कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी तो वो तो अपडेट कर ही दी जाएगी, लेकिन ये जो है व्यू रखना जरूरी है। क्योंकि बताने को तो मैं बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं कि मैं कह दूं यहाँ ट्रेड यहाँ खुलता है तो आप ये ले लीजिए वो ले लीजिए,
लेकिन मेरा काम वो नहीं है कि भाई बस बताने के लिए बता देना, ठीक है, आप लोगों को प्रॉफिट हो या आपको कम से कम सीखने को मिले, वो जो है मेरा मेन उद्देश्य है, ठीक है। तो गैप अप के केसेस में मैंने बता दिया क्या करना है आपको, गैप डाउन के केस में बता दिया क्या करना है, फ्लैट अगर ओपन होता है तो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया डिटेल में क्या करना है, ठीक है। बाकी फर्दर क्वेरीज के लिए आप जो है डायरेक्टली हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, और साथ में ही आप जो है टीम से भी डायरेक्टली यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने टीम का जो नंबर है वो यहाँ पर डाल दिया, आप सीधे इस नंबर पर जाकर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और इन्फोचार्ज नाम से ग्रुप नीचे लिंक मिल जाएगी, और ध्यान रखें कि ग्रुप को उसी को ज्वाइन करना है जिसमें 9,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि बहुत सारे फर्जी ग्रुप भी हैं, तो उनमें आप ज्वाइन ना हो जाएं, ठीक है। तो फिलहाल यही था वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और कमेंट में बताएं कि आपको सीखने को मिला क्या नहीं मिला, और आगे हम लगातार एनालिसिस के वीडियो जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो एकदम अच्छे से लाइक वगैरह आप लोग करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर वगैरह करें, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।